तो दोस्तों, स्पेन जीत गया है यूरो 2024, अपना चौथा मेजर यूरोपियन टाइटल स्पेन ने जीत लिया है। जहां पर इंग्लैंड एक भी टाइटल नहीं जीत पाए हैं। कल अगर जीतते इंग्लैंड तो उनका पहला यूरोपियन ट्रॉफी होता ये, पर अफसोस की बात है जीत नहीं पाए इंग्लैंड। तो इसके बारे में तो बात करेंगे, इंग्लैंड के बारे में। पहले स्पेन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ही सफ़र रहा है, क्या ही टूर्नामेंट रहा है उनका। शुरू से लेके पहले मैच से लेके कल तक टोटल डोमिनेशन, हर मैच में ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस, हर मैच में अच्छा करना, हर प्लेयर का स्टेप अप करना बिग मोमेंट्स पर, ऐसे स्कोरर्स आना जो कि मतलब अब बोलेंगे फर्स्ट 11 में नहीं रहे, अब सब्स्टिट्यूट होके आ रहे हैं, पहला भी मैच खेल रहे हैं, वो भी टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जैसे कल मार्टिन जुबिमेंडी ने दिया वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस। बहुत ही सॉलिड टीम है ये एक। मतलब मैं ताव देना चाहूँगा लुइस डिला फुएंटे का, जिस तरीके से स्पेन को शेप अप किया है। इससे पहले भी कोचेस हमने देखे हैं, लुइस एनरिके के अंडर वर्ल्ड कप खेला है, उससे पहले भी कोचेस आए हैं गए हैं, पर ये जो वन है इतना सॉलिड, अटैक मिड डिफेंस में तीनों जगह से इतना सॉलिड है। ये टीम मैं बोलूँगा विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स इन द स्पेनिश फुटबॉल। अगर आप बात करेंगे वो 8, 10, 12 वाला स्पेन जिसमें खेल रहे थे इनिएस्टा, डेविड विला, फर्नांडो टोरेस, जेवी, पीके, पियोल, फिर गोल में कैसिलस, तो वो टीम तो एक जनरेशनल टैलेंट से भरा हुआ था, एक्सपीरियंस था और यूथ का मिक्सचर था उस टीम में। और भले ही सब यूथ भी थे उस टीम पे, पर वो उस लेवल के प्लेयर थे जो मतलब मार्जिन को होल्ड कर सकते थे, मतलब उस स्ट्रेटा के प्लेयर्स थे वो। पर ये जो टीम है मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत सालों से फुटबॉल खेलते आ रहे हैं। इस टीम में ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जैसे रॉड्री हो गए, फैबियन रुइज हो गए, फिर लेनोर्मैंड हैं, फिर लपोर्ते हैं, मोराटा है, कार्वाहाल है। पर यूथ का मैं इतना इफेक्टिवनेस देख रहा हूँ इस टीम में, मतलब यूथ जो है इस टीम के अंदर, जैसे लमीन यमाल बोल लीजिए, निको विलियम्स बोल लीजिए, पेद्री, गैवी तो नहीं खेले, मार्टिन जुबिमेंडी, फिर और भी कुछ कुछ नाम है जैसे डैनी ओल्मो है, मिकेल ओयाrzabal है, मिकेल मेरिनो है। ये जो टीम है मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किया था, उधर मैंने लिखा था कि ये जो टीम है कम से कम आगे आने वाले 10-12 सालों तक रूल करेगा, यूरोप में भी और वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टेज में भी। ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक टीम जो सक्सेसफुल होता है, जैसे अर्जेंटीना ने कप उठाया, इस टीम में अगर देखेंगे यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्सचर है। अब यूथ भी है, एक्सपीरियंस भी है, और वो बिग स्टेजेस में कैसे परफॉर्म करते हैं वो जानते हैं, और इस टीम में भी सेम वही है। और मैं चाहूँगा लुइस डिला फुएंटे और कंटिन्यू करे एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप, एक यूरो तक, क्योंकि इस कोच में काबिलियत है कि टीम में कुछ अच्छा लाए, टीम में वो फियरलेसनेस लाए। इसके पिछले वाले टीम में भी, मतलब जो स्पेन के टीम्स रहे हैं, आप वर्ल्ड कप बोल लीजिए 18 वाला, 22 वाला, फिर यूरोज बोल लीजिए, वो स्पेन टीम भी अच्छा था, लेकिन बोल्ड डिसीजन लेना, फियरलेसनेस नहीं था। पेनल्टीज में जाके बाहर हो जा रहे थे, कभी यूरोज में, कभी वर्ल्ड कप में भी पेनल्टीज तक जा रहे थे, पर वो फियरलेसनेस, जब मैच को फिनिश करना होता था पेनल्टीज तक नहीं ले जाना होता था। उस स्पेन टीम में भी क्वालिटी था, पर वो फियरलेसनेस नहीं था, ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। पर इस टीम में है, ये कब बड़े बड़े गोल स्कोर करने हैं, कब बिग मोमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये जानते हैं। कल जैसे कुकुरेला का वो पास और फिनिश ओयाrzabal का, एक गोल देने के बाद एक गोल कंसीड कर देना, पर वो मोमेंटम बिगाड़ने नहीं दिया स्पेन ने। अगर अब इस टूर्नामेंट में भी देखेंगे 70 मिनट तक स्पेन बहुत अच्छा खेलती है, उसके बाद कैसे स्लीप मोड में चले जाते हैं वो मोमेंटम पे मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते स्पेन। अब जर्मनी के खिलाफ भी देख लीजिए, फ्रांस के खिलाफ भी देख लीजिए, पर वो गलती कल नहीं किया स्पेन ने। एकदम ही सॉलिड थे, काउंटर्स पे हिट कर रहे थे लास्ट में, क्योंकि इंग्लैंड ज़्यादा हावी पड़ रहा था स्पेन के हाफ में, पर जितने भी काउंटर्स में गए वो सॉलिड लग रहे थे काउंटर्स में, और वैसे ये काउंटर में गोल आया, और गोल तो दोनों ही लाजवाब आया स्पेन का, तीनों ही गोल्स मैं बोलूँगा। अगर आप फाइनल का बात करें तो एक ब्लॉकबस्टर फाइनल था, हर एस्पेक्ट से मैं बोलूँगा। अब इंग्लैंड का बात कीजिए, स्पेन का, दोनों ही ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इंग्लैंड को और ज़्यादा स्टेप अप करना था, कुछ कुछ प्लेयर्स ने तो बहुत अच्छा खेला उनके लिए। मैं जैसे बोलना चाहूँगा कोबी मैनो, सब्स्टिट्यूट होने से पहले तक आउटस्टैंडिंग रहे। एक यंगस्टर को अगर देखेंगे इस लेवल पे ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है फाइनल में,
जैसे उन्होंने वेन रूनी ने बता ही दिया कि ये आगे जाके इंग्लैंड के होप्स पर लिव करेंगे और ये बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे, जो कि मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छे प्लेयर और कॉन्फिडेंट थे। हर मैच में, आप किसी भी बड़े मैच में, एफए का फाइनल देख लीजिए, आप कल का फाइनल देख लीजिए, कॉन्फिडेंस से खेलते हैं ये, और स्किल लेवल बहुत हाई है। आप तीनों प्लेयर्स उनको मार्क कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, उसमें से भी कम से कम 2 से 3 बार वो निकले। तो हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, ब्रिलियंट प्लेयर है मैं बोलूँगा, ऑन दी बॉल बहुत ही अच्छे हैं। और बेलिंगहम भी क्लास रहे हैं कल। मतलब अगर आप मैच देखें, मैच तो आप देखे ही होंगे कैम शुरू में, एक टर्न, शायद एक बॉल आया था, राइट साइड से एक बॉल आया, कार्डवाल साइड में थे, लेफ्ट साइड में शायद लेनॉर्मैन थे, सामने थे कोई एक प्लेयर, जुबिमेंडी शायद थे, उन्होंने बॉल इधर रिसीव किया और घूम गए सीधा। मतलब जो टर्न लिया उन्होंने, तीनों को ग्राउंड में फेंक दिया और उधर से शॉट लगाया। शॉट तो खैर वाइड चला गया, वो अलग बात है, पर वो टर्न, ऐसे 2-3 टर्न्स लिए। और अगर आप गोल भी देखेंगे कोल पाल्मर का, तो अगर आप एसिस्ट बोलेंगे वो बेलिंगहम का ही था। एसिस्ट तो अगर वो गोल है, बहुत ब्रिलियंट, बहुत अच्छा गोल है, उससे अच्छा पास है, जैसे उनके पैर में दे दिया, मतलब बोलते हैं ना सजा देना गोल को। बॉल आया इधर से, एक पैर से लगा, फर्स्ट टच लिया सीधा कोल पाल्मर के पैर में, उनको सिर्फ अच्छे से प्लेस करना था बॉल को, उन्होंने अच्छे से वेल ड्रिल्ड शॉट मारा, प्लेस क्या, पास कर दिया नेट के अंदर और गोल चला गया। तो मैं बोलूँगा फाइनल बहुत ही अच्छा था, फाइनल जैसे होना चाहिए वैसा ही हुआ है फाइनल, हर एस्पेक्ट से मैं बोलूँगा। ट्रांजिशंस बहुत अच्छा है मैच में, जब इंग्लैंड को अटैक करना था उन्होंने किया, जब स्पेन को अटैक करना था उन्होंने किया। स्पेन शुरू से लास्ट तक कल भी उनका फुटबॉल वो जारी था। फर्स्ट हाफ में तो वो नहीं दिख रहे थे, पर सेकंड हाफ में वो मतलब फुल डोमिनेंस दिखाने का कोशिश किए, जैसे खेलते स्पेन वैसे। और मतलब पहले गोल आ गया है, ये उनका एडवांटेज था। पहला गोल मैं बोलूँगा मतलब बहुत बड़ा मोमेंट था एक मैच में, और क्रंच मोमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बिग मैचेस में गोल ज़्यादा नहीं आते। कल तो खैर 3 गोल्स आए, पर एक गोल दे देना मैच को हीटअप कर देता है, ओपोनेंट को भी हीटअप कर देता है और आपको भी कॉन्फिडेंस दे देता है। तो एक गोल आना पहले ज़रूरी था और स्पेन ने वो किया, तो फाइनल को बहुत कम्पिटिटिव बनाया और मैं बोलूँगा मज़ेदार बनाया फाइनल को। तो खैर द बेटर टीम वोन येस्टरडे, द बेटर टीम वोन द यूरोज, स्पेन डिजर्व टू विन एंड दे वोन, यही बोलूँगा। क्योंकि टूर्नामेंट में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा फेवरेट सबका जर्मनी रहा होगा और स्पेन रहा होगा। जर्मनी को स्पेन ने ही बाहर किया, फ्रांस उतना नहीं दिख रहे थे, वो फ्रांस नहीं है जो हम देखते हुए आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया अपने वीडियोस में। इंग्लैंड तो खैर वो इंग्लैंड कभी रहा ही नहीं इस यूरो में, पर फिर भी वो कैसे तैसे करके मैच को कंट्रोल करके सी ऑफ करके मतलब स्टेज तक पहुंचे। इसके लिए मैं अप्लॉज देना चाहूँगा गैरेथ साउथगेट को। बहुत मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोला हुआ हूँ, पर अभी भी बोलता हूँ, कल कुछ मोमेंट पे वो सब्स्टिट्यूट पहले कर सकते थे, कुछ मोमेंट पे वो कुछ और प्लेयर्स को ला सकते थे। फोडेन को उतार देना उस मोमेंट पे, फोडेन अच्छा दिख रहे थे मैं मानता हूँ जब उनको सब्स्टिट्यूट किया गया, उससे पहले तक तो मैं मानता था फोडेन को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, एटलीस्ट 10 मिनट। तो वो एक सब्स्टिट्यूशन मैं मानता हूँ नहीं करना चाहिए था। कोबे मैनू का 4 सब्स्टिट्यूशन क्योंकि एग्जॉस्टेड लग रहे थे। वॉटकिंस को जल्दी ले आना, उसके बाद हैरी केन गोल्स तो नहीं कर पा रहे थे पर बॉक्स में जा रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि हैरी केन का बॉक्स में होना डिफेंडर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में खाली पड़ जाता है। तो वॉटकिंस वो नहीं कर पा रहे थे, तो हैरी केन का रहना ज़रूरी था, कम से कम 5 और 10 मिनट एक्स्ट्रा। ये कुछ फैक्टर्स है, अब कोच का बात है, वो कुछ करेंगे, हम तो नहीं कह सकते कुछ। पर इंग्लैंड ने फाइट किया जितना उनका करना था, एज ए फाइनलिस्ट खेल के जितना उनको करना था उन्होंने किया। अगर इधर स्पेन जर्मनी होता तो कुछ बात अलग था। लोगों मतलब क्या तो मतलब देख लिया, पोर्तुगल बेल्जियम कह रहे हैं, पता नहीं क्या है, मतलब क्या लगा है उनको, तो वो तो अलग बात हो गया। पर अगर आप, फिर भी बता रहा हूँ, ये स्पेन, अगर आप दोनों टूर्नामेंट देखेंगे यूरो और कोपा, अगर आप, मैं अर्जेंटीना फैन हूँ, पर दिल से अगर आप पूछेंगे कि कौन बेटर टीम था ओवरऑल इन दोनों टूर्नामेंट में, मैं अर्जेंटीना वीडियो में भी बताया था, अर्जेंटीना जो जीती है रिएक्शन वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं है तो चेकआउट कीजिएगा। उसमें भी मैंने बताया था कि अगर फिनालिज़िमा होगा तो अर्जेंटीना में भी हार सकते हैं।
वो अलग बात है, पर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेन में बहुत कुछ है। इस स्पेन ने मतलब सबका दिल खुश कर दिया। स्पेन जब भी खेलती है, कोई भी फैन हो, फुटबॉलिंग फैन, उनका दिल खुशी होता है, क्योंकि वो खेलते ऐसे, उनका पासिंग हमेशा पार रहता है, मतलब ओवर दी पार रहता है, बहुत अच्छा पासिंग रहता है, सुंदर पासिंग जिसको कहते हैं, और फिनिशिंग देखने को मिलता है, पर उस लेवल का नहीं देखने को मिल रहा था इस टूर्नामेंट में। पर इस टूर्नामेंट में फिनिशिंग, ओहो, पहला गोल अगर आप देखेंगे, लेमिन यमाल का ब्यूटीफुल पास, ओल्मो को डायरेक्ट किया था कि उधर दिया था, मतलब निको विलियम्स को, शायद निको विलियम्स के लिए ही था। ओल्मो आए, बॉल को डमी करके छोड़ दे, बॉल को टच ही नहीं किया और सीधा गया यमाल के, मतलब निको विलियम्स के पास, और सुंदर फिनिश। तो मैं बोलूँगा ऑलराउंड टूर्नामेंट रहे उनका, डिजर्व करते हैं जीतना और जीते हैं। और इधर से मैं मानता हूँ स्पेन का फुटबॉल डेवलप ही होगा, और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में और अच्छा करेगी स्पेन, और जो कि मैं मानता हूँ करना चाहिए। और देखिए, अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा टीम को जो निकाल के चैंपियन बनता है, वो डिजर्वेड चैंपियंस कहते हैं। अगर आप देखेंगे जर्मनी को निकाल देना, फ्रांस को निकाल देना, फिर इंग्लैंड को हरा के फाइनल जीतना, ये टीम कोई कह नहीं सकता कि ऐसे ही जीत गया है। लोग कह रहे हैं कि कुकुरेला का वो पेनल्टी मिलना चाहिए था, मतलब जर्मनी के अगेंस्ट कुकुरेला का वो पेनल्टी होता तो कुछ और होता। भाई साहब, जर्मनी ने भी बहुत चांसेस मिस किए हैं, मैं आपको बता दूं। फुलक्रूग अगर 2-3 चांसेस कन्वर्ट कर जाते, मतलब कर देते, तो ये बात आता ही नहीं, तब मैच का हाँ रिजल्ट कुछ और ही होता, 2-2। उसके बाद भी स्पेन जीत सकती थी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, फुटबॉल ऐसे ही है। कुछ चांसेस ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, स्पेन को भी मिला था जो स्पेन ने नहीं कन्वर्ट कर पाए, या फिर मिलना चाहिए था चांसेस। अगर आप ऐसे बोलेंगे स्पेन जर्मनी मैच में, तो क्रूज को तो कब तक रेड कार्ड मिल के बाहर चला जाना चाहिए था, पर उनका लास्ट मैच था, रेफरी ने भी उनको इमोशनल एक बैकिंग दिया, नहीं निकाले। पेदरी का वो चैलेंज जो डेफिनेट येलो कार्ड था, फिर सेकेंड हाफ में शायद फिर भी उन्होंने और एक बार पेदरी के ऊपर चैलेंज किया, नहीं फर्स्ट हाफ में ही बैक टू बैक 10 मिनट के अंदर, वो भी येलो कार्ड होता। तो कम से कम 4 से 5 बहुत ही रफ फाउल किए थे क्रूज ने, तो रेड कार्ड मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। तो ऐसा बोल नहीं सकते मोमेंट्स में, फुटबॉल में ऐसा होता है, कोई भी टीम के साथ हो सकता है। जब आपका चांसेस मिलेगा तब आप चांसेस को मतलब एंड कीजिए, मतलब फिनिश कीजिए उस सब चांसेस को। बड़े मोमेंट्स पे ये करना है। अगर आप कल का बात देखेंगे, अगर ओरजाबाल उधर फिनिश नहीं करते, बाहर मार देते या हाथ में मार देते पिकफुट का, तो मैच का सिचुएशन कंडीशन मतलब रिजल्ट कुछ और हो सकता था, पर उन्होंने फिनिश किया। तो क्रंच मोमेंट्स यही होता है, और यही मोमेंट्स टीम को जिताता है। तो ऐसे स्पेन खेलते आ रही है, इस मोमेंट की वजह से स्पेन जीत रहा है। तो यूरोज तो ख़त्म हो गया है, कोपा भी ख़त्म हो गया। ख़राब तो लग रहा है, बहुत अच्छा फुटबॉलिंग सीजन ख़त्म होने वाला है, मतलब होने वाला क्या है, ख़त्म हो गया। ख़राब तो बहुत लग रहा है, पर 1 महीने तक बहुत ही मज़े दिया, मतलब क्या ही बोलूँ। इमोशनल मोमेंट्स भी था, रोनाल्डो का बाहर हो जाना, क्रूज का बाहर हो जाना, फिर मुलर को आखिरी बार शायद देख लिया हम लोग, फिर इधर दिमारिया का बाहर चले जाना, लुइस सुआरेस का इमोशनल गुड बाई, फिर मेसी का भी पता नहीं अब क्या हुआ। तो आप बड़े बड़े नामों का निकल भी जाना स्टेजेस से, और यंग नाम का जैसे यमाल बोल लीजिए, फिर आप इधर बोल लीजिए निको विलियम्स, फिर फेबियन वेड्स, बहुत ऐसे नाम हैं जो उभर के आ रहे हैं। ये जनरेशन टैलेंट बनेंगे आगे जाके, ये दिखाएंगे वर्ल्ड को कि ये क्या कर सकते हैं फुटबॉल के लिए। तो कुछ पॉजिटिव्स भी है, कुछ नेगेटिव्स भी है फुटबॉलिंग फैंस के लिए। तो जितना भी है, दोनों ही मार्जिनियन फैंस को बोलना चाहूँगा, सेलिब्रेट कीजिए इस मोमेंट को। और यूरोज़ में अगर कोई आपका और टीम होगा, तो मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ। हर टीम ने अच्छा खेला, राउंड ऑफ 16 से तो हर टीम ने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया, पर वही लास्ट में बात आ जाता है, बेटर टीम जीतता है। पर यूरोज मज़ेदार रहा है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं एज ए फुटबॉलिंग फैन, जीते कोई भी, पर एक क्रंच टूर्नामेंट रहे, और वो रहा है, बोरिंग तो नहीं रहा है। राउंड ऑफ 16 से पहले कुछ भी हो जाए, पर नॉकआउट स्टेजेस से बहुत ही अमेजिंग रहा है ये टूर्नामेंट, मैं आपको बता दूँ। तो यही मेन बात है, अभी मोमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। अगर स्पेन के फेवरेट से स्पेन जीता है, सेलिब्रेट कीजिए मोमेंट को। अर्जेंटीना के फैंस है तो सेलिब्रेट कीजिए। अभी तो खैर ज़्यादा फुटबॉलिंग मैचेस हैं नहीं, अभी आपको अगर आप मेसी फैन है तो MLS के भरोसे ही रहना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ मैचेस तो है नहीं। अगस्त से पहले, अगस्त से शुरू होगा नया सीज़न, कोई भी बोल लीजिए, ला लीगा, बुंडेसलीगा, फिर प्रीमियर लीग, तो तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। मेरा वीडियो ज़रूर आता रहेगा, मैं कुछ कुछ टॉपिक्स में ज़रूर वीडियोस आता रहूँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो खैर यही था, इतना ही था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े में रहिए, पीस।